वेलकम टू दिस लेक्चर। अगर आप इस लेक्चर को क्लिक किए होंगे तो आप 100% साइंस से मैथ का स्टूडेंट होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके 11th क्लास में मैथ की बुक में कौन-कौन से चैप्टरें पढ़नी है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। और एक बात याद रखना, आप लोग को 11th क्लास में मैथ की बुक में 6 यूनिट पढ़ना है और हर एक यूनिट में कुछ चैप्टरें हैं और कौन-कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का है, ये आपको इस सिलेबस जो हम लिखाएंगे उसके माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट यूनिट में क्या है। पहला यूनिट हम लोगों को पढ़ना है जिसमें सेट्स एंड फंक्शंस, ये फर्स्ट यूनिट है और इस यूनिट में इतने सारे चैप्टरें पढ़नी है। और एक बात याद रखना, ये जो यूनिट है 29 मार्क्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पहला जो आपका है, ये इस यूनिट में पहला जो हम लोग को पढ़ना है सेट्स। एक बात याद रखना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा। 10th तक में जो आप लोग पढ़े हैं उससे एक नया, हर फॉर्मेट जो आपको नया ही इसमें देखने को मिलेगा, भारी नहीं है। एक बात याद रखना, आप मैथ लिए हैं, आपको लगता है जब आप मैथ से डरते हैं तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ भारी उन लोगों के लिए होता है जो, या कह सकते हैं कोई टीचर उस ढंग से नहीं समझा पाते हैं तो बच्चे को थोड़ा मैथ ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर टीचर अच्छे समझाने वाले होंगे तो आपको मैथ भी आसान लगेगा। तो आपका पहला चैप्टर पढ़ना है सेट्स, दूसरा पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, और उसके बाद तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बात याद रखना, 10th क्लास में आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब दिमाग में आप लोग को चलता होगा साइन कॉस टैन कोसेक कॉट, ये सब जो है सो 6 जो पढ़े थे सो, तो उसका भी हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। थोड़ा सा हाई होगा, हल्का सा, जो कि आप 10th में पढ़े उसी का थोड़ा विस्तार रूप आप लोगों को इस 11th क्लास में देखने को मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़नी है, इस तीनों चैप्टर से मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 29 मार्क्स का ये आपको अटेंड करेगा। और एक बात और बता दे, आप जब इस एक्सरसाइज के पढ़िएगा तो इसको सारा को सही से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको हर एक एक्सरसाइज जो है 12th में जरूरत है। और समझ सकते हैं आपके 12th में बोर्ड एग्जाम होगा जिसमें आपको मार्क्स 90 प्लस लाना है, तो इसके लिए आपको अभी से अच्छी से तैयारी करना पड़ेगा। अब दूसरा यूनिट में एक बात याद रखना, अलजेब्रा है जो कि 37 मार्क्स का है। और इसमें 37 मार्क्स का है, सोच लो ये, और सारे जो है आप लोग को 12th में जरूरत है। और इन फ्यूचर में अगर आप मैथ से करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे ग्रेजुएशन में अगर आप मैथ से ऑनर्स करते हैं तो ये सब की चीजें की आपकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा दूसरा यूनिट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक बात याद रखना, जब 12th क्लास में जाइएगा तो आप जब मैट्रिक्स पढ़िएगा, एक्सरसाइजें आती है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और सब आगे इन फ्यूचर में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को अभी तक हाल फिलहाल में हमको लगता है 11th में फर्स्ट बार देखने को मिलेगा। अभी तक बहुत सारे नंबर आप पढ़े हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, होल नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फर्स्ट बार देखने को मिलेगा। और हम इस फर्स्ट, सबसे मेरा पहला लेक्चर रहेगा जो बुक का जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद देखिए इसमें पढ़ना लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। एक बात याद रखना, ये एक्सरसाइज आप मतलब ये चैप्टर जो है आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इसमें आपको विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा। और ये इस एक्सरसाइज से आप मतलब इस चैप्टर से आपका है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस सबको इस उद्देश्य से नहीं पढ़े जो हम सिर्फ 10th में ही मतलब 11th में ही पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सब आगे भी आपकी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप इसको सही से पढ़े। अब देखो तीसरा यूनिट जो है, थर्ड यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बात याद रखना, 13 मार्क्स का है, 13 मार्क्स का ये आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, उसके बाद कोनिक सीक्वेंस पढ़ना है, सेक्शंस है। ठीक है, सेक्शंस है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये सभी आप लोग को ये 11th में पढ़ना है और आगे इसकी भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिएगा 4 यूनिट में क्या है, 4 यूनिट कैलकुलस। एक बात याद रखना, ये 12th के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत जरूरी वाला चैप्टर है, इसलिए कम से कम इसमें जब जाएंगे, जो भी आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो इसको कम से कम आप सही से पढ़ें। जिसमें आपको पहला देखने को मिलेगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये पूरे सेम, इसका सारा यूज जो होगा आपको 12th में ही होगा।
एक बात याद रखना, ये 6 मार्क्स का है इसमें, लेकिन अगर आप 12th में यही पढ़िएगा तो आपको 44 मार्क्स को देखने को मिलेगा। उसके बाद 5वां यूनिट में क्या पढ़ना है, तो इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 6 यूनिट में, अच्छा ये जो है ये आपको 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद है 6 यूनिट में आपको पढ़ना है स्टैटिक्स और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ये दोनों से मिला के 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए ये सारी आपकी सिलेबस थी, इसको आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब समझिए आप लोग को इस 11th क्लास में कौन सा बुक, कौन राइटर का कैसा होगा, इन फ्यूचर में आपकी नॉलेज एक अगर अच्छा चाहिए तो क्या आपके लिए एनसीईआरटी या किस कोई साइड बुक का भी आपको हेल्प लेना होगा। तो एक बात याद रखना, अगर आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी मैथ का बुक परफेक्ट होगा, ठीक है। इसमें 2 वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अब है जो कुछ बुक नए होंगे, कुछ पुराने, तो नए वाले में कुछ एक दो एक्सरसाइजें हटा, एक एक्सरसाइज हटा, मतलब एक चैप्टर आदि हटा दिया गया है, और पुराने वाले में है तो आप निश्चिंत रहे, कोई ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अगर आप चाहते हैं आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें आप साइड बुक का भी उसका यूज कर सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए परफेक्ट होगा।